हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन रथ। दोस्तों, आप सभी का सिलेक्शन रथ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज 68वीं बीपीएससी का जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है। यदि आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल पर विजिट करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। उनका एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। चलिए दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने। भारत ने दोस्तों हेलिना को विकसित किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये बताना है आपको। देखिए, सुंदरवन पश्चिम बंगाल बिल्कुल सम्मिलित है। भीतरकनिका उड़ीसा ये भी सम्मिलित है। ताम्बरम ये तमिलनाडु बिल्कुल सम्मिलित है। लेकिन दोस्तों, वेवनाड जो है कर्नाटक में नहीं होगा बल्कि ये केरल में होगा, इसलिए ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? दोस्तों बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटोस। सेंटोस को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों, आप बता सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, पहला देख लेते हैं कि कौन सम्मिलित है, मिलान कर लेते हैं। तो रेनेटिंग पनीर बिल्कुल सम्मिलित है। जैव प्रौद्योगिकी प्लास्मिड्स बिल्कुल है। गोल्डन चावल विटामिन है। लेकिन दोस्तों, ओजोन परत ट्रोपोस्फेयर में नहीं है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो दोस्तों, ये पाए जाते हैं आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। तो दोस्तों, 2 और 4 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? बताइए दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वलिद पर्वत का। करेवा वैली स्थित है। करेवा वैली कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों, ये स्थित है कश्मीर में। कश्मीर में करेवा वैली स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया? किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया? तो दोस्तों, यह चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, किस व्यक्ति ने रोलेक्ट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया? किस व्यक्ति ने रोलेक्ट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी.एफ. एंड्रयूज। सी.एफ. एंड्रयूज ने कहा था। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वन संरक्षण अधिनियम 1980 में दोस्तों पारित कर दिया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली होती है? इसमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करने वाली होती है? जलवाष्प भी होता है, मीथेन भी, ओजोन भी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गैसोहॉल मिश्रण है। गैसोहॉल मिश्रण है तो किसका मिश्रण है दोस्तों, ये बताना है आपको। गैसोहॉल किसका मिश्रण है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों यह मिश्रण है ऑप्शन नंबर ए 90% पेट्रोल और 10% एल्कोहल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो क्या होगा। आगे का क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से पढ़ लीजिए। तो दोस्तों अगर ये गतिशील होगी तो इसका वेग परिवर्तित होता रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, इसका वेग परिवर्तित होता रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। तो दोस्तों बताइए कैसे होगा। तो अमीटर जो है दोस्तों ये विद्युत का है, 3 हो जाएगा। हाइग्रोमीटर जो है दोस्तों ये आपका सापेक्ष आर्द्रता मापने का है, हाइग्रोमीटर। दोस्तों जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर वो जो है दाब मापने के लिए होता है, और वाट जो है दोस्तों इस शक्ति के लिए होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है। दोस्तों आधुनिक भारत का निर्माता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, आप ध्यान से देखिए। ड्यूस, डबल फॉल्ट जैसे शब्द किस खेल के संबंध है, किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों ये आपको बताना है। तो ये सही जवाब हो जाएगा आपका लॉन टेनिस। लॉन टेनिस से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। प्राक्कलन समिति के निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसमें सदस्यों की संख्या 25 होती है, बिल्कुल गलत। इसके सदस्यों में से 10 सदस्य लोकसभा, 15 सदस्य राज्यसभा से, गलत। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, गलत। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता है। तो दोस्तों ये जो है ये सही है, ये जो है ये सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 4। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है। राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता ये करते हैं महामहिम राष्ट्रपति। महामहिम राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। बताइए दोस्तों ये भाग से संबंधित है, संविधान के भाग से। भाग 5 क्या है, तो भाग 5 है दोस्तों संघ की सरकार। भाग 10 जो है, भाग 10 जो है ये अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। भाग 15 ये निर्वाचन से संबंधित है। और भाग 20 ये संविधान संशोधन से। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया। आयरलैंड के संविधान से भारत संविधान में क्या लिया गया दोस्तों, ये पूछा गया है। तो आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया, वो लिया गया है दोस्तों उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी कैसे लिया गया है, राज्य के नीति तत्व भी लिया गया है, राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति भी ली गई है, और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भी लिया गया है। तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 215। 215 जो है अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो दोस्तों भारत का संविधान जो है यह जो है ऑप्शन नंबर सी, साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे। तो दोस्तों भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार जो बचे हुए हैं वो रहेंगे संघ की संसद के पास रहेंगे। संघ की संसद के पास रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी।